रात का अंधेरा गांवों को जल्दी घेर लेता है। लेकिन कभी कभी अंधेरे के बीच कोई चुपचाप दिया जलाता है और रोशनी फैल जाती है। ये कहानी है एक ऐसे दिए की जो न केवल अपने घर को बल्कि अपनी आत्मा को भी शिक्षा के नाम पर समर्पित कर देता है। नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह आपको एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूँ जो ना तो न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन बनती है और ना ही किसी मंत्री के ट्वीट का हिस्सा। अगर आप ऐसी और ज़मीनी सच्चाइयों को सुनना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुलेटिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये कहानी है राजस्थान के एक गांव से, जहां जर्जर स्कूल की छत गिरी, लेकिन इंसानियत की दीवारें और अधिक मजबूत हो गई। और वहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। एक पिता, एक भाई, एक नागरिक और सबसे पहले एक इंसान की। कुछ कहानियां अखबारों में नहीं छपती, लेकिन जमीन पर अंकित हो जाती है। जब इमारतें गिरती हैं तब सरकारें हरकत में आती हैं, लेकिन जब समाज उठता है तो एक नई इमारत बनती है, इंसानियत की। ये कहानी है एक आदिवासी व्यक्ति की जो स्कूल की छत गिरने पर अपने बच्चों के भविष्य को छत देता है, अपने ही घर की छत। ये कहानी है राजस्थान उदयपुर के जनजातीय अंचल की, जहां शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं बल्कि समर्पण है। आज हम बात करेंगे प्रकाश मीणा की। एक ऐसा नाम जो शायद इतिहास की किताबों में ना हो, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें जरूर होगा एक अध्याय, एक पिता, एक घर और एक पूरा स्कूल। हमारे देश में शिक्षा एक सपना है और स्कूल एक इमारत नहीं, एक उम्मीद होती है। उदयपुर के ऋषभदेव ब्लॉक का नलाफला गांव, जहां पहाड़ों के बीच बसी जिंदगियां हैं, वहां एक जर्जर स्कूल की छत जब बारिश में टपकी तो वो सिर्फ छत नहीं गिरी, वो गिरी हमारे सिस्टम की लाचारी की तरह, जो बच्चों को सिर्फ आंकड़ों में गिनती है। अब आप सोचेंगे, सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की होगी। शायद किया होगा किसी फाइल में, लेकिन नाला फला के बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं होने देना था। कम से कम एक पिता को, प्रकाश मीणा, 8 बच्चों का पिता, 5 बेटियां, 3 बेटे, एक नेत्रहीन भाई की जिम्मेदारी। खुद के लिए रहने की जगह कम है, लेकिन इस आदमी ने किया क्या?
उसने कहा, मेरे घर में पढ़ेंगे ये बच्चे, जब तक नया स्कूल भवन नहीं बनता तब तक मेरा घर ही इन बच्चों का स्कूल होगा। प्रकाश मीणा, एक आदिवासी पिता जिसके पास ना कोई पद है ना प्रचार, लेकिन एक हृदय है जो कहता है, मेरे घर में पढ़ेंगे मेरे गांव के बच्चे। 5 बेटियां, 3 बेटे और एक नेत्रहीन भाई, और अपनी खुद की जगह की कमी। बावजूद इसके प्रकाश ने अपना घर स्कूल को दे दिया, बिना किसी शर्त के, बिना कोई तस्वीर खिंचाए, बिना कोई मंच मांगे। राजस्थान के झालावाड़ में जब एक स्कूल की दीवार गिरी तो वो दीवार नहीं गिरी थी, वो एक चेतावनी थी। शायद इस देश की उन तमाम जर्जर स्कूलों के लिए जो आंकड़ों में फंक्शनल है, लेकिन जमीनी हकीकत में गिरने को तैयार खड़े हैं। उसी चेतावनी ने उदयपुर को भी जगा दिया। ऋषभदेव ब्लॉक का नला फला गांव, जहां निरीक्षण करने एक दल पहुंचा तो पाया गया कि स्कूल अब बच्चों के पढ़ने लायक नहीं बचा। दीवारें बोल रही थी, अब और नहीं। सरकारी मुहर लग गई, स्कूल को प्रतिबंधित किया गया। हम अक्सर टीवी डिबेट्स में सुनते हैं, जनजातीय इलाकों में लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं। एक झूठ जिसे बार बार दोहराकर सच मान लिया गया है। लेकिन प्रकाश मीणा जैसे लोग किसी कैमरे के सामने नहीं आते। उन्हें कोई CSR अवार्ड नहीं मिलता, लेकिन वो चुपचाप उन झूठों को खंडित कर देते हैं जो आदिवासी समाज को पिछड़ा कहकर खारिज कर देते हैं। उनके लिए शिक्षा कोई नारा नहीं, शिक्षा एक संकल्प है कि मेरे बच्चे और मेरे गांव के बच्चे दर्द से नहीं, पढ़ाई से उठें। बच्चों की पढ़ाई रुक जाती अगर प्रकाश ना होता। यहां सरकार की कार्यवाही कागज पर होती है, लेकिन जमीनी समाधान जमीन के लोगों से आता है। जिस घर की दीवारों पर कभी खाना पकता था, आज वहां गणित के सूत्र लिखे जा रहे हैं। जहां कभी परिवार बैठता था, वहां अब कक्षा 3 बैठती है। और प्रकाश, वो तो घर के एक कोने में अपनी 5 बेटियों के साथ बैठकर यही सोचते हैं, मैं कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब मैं स्कूल हूं जहां खुद के परिवार के लिए 2 कमरे की जगह मुश्किल से है। वहां अब बच्चों के लिए एक पूरा घर खोल दिया गया है। क्या प्रकाश को चिंता नहीं है?
जरूर होगी, लेकिन शायद उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा होगा, या फिर शायद उन्हें कभी डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ने का वक्त नहीं मिला, फिर भी वे स्वराज को जीते हैं। वो शिक्षा को समझते हैं। ये कहानी उस समय की नहीं है जब स्कूल की इमारत गिरी, बल्कि उस वक्त की है जब एक आदमी उठा। उसने उठाया अपने बच्चों का भविष्य, अपने गांव की शिक्षा और इस देश के भरोसे को। कोई नेता नहीं आया, कोई कैमरा नहीं था, कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, लेकिन जहां सरकार थम गई वहां समाज ने संभाल लिया। एक पिता ने अपने घर को स्कूल बना दिया और हम आज भी सरकारी योजनाओं का इंतजार कर रहे हैं। आप चाहे जिस किसी विचारधारा के हों, चाहे जिस किसी राज्य में रहते हों, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि प्रकाश मीणा जैसे लोग ही इस देश की असली रीढ़ है। हो सकता है अगले चुनाव में कोई उनका नाम भी ना ले, लेकिन जब अगली पीढ़ी पूछेगी तब किसने देश को बचाया था, तो कोई कहेगा वो एक आदमी था जिसने स्कूल के नाम पर अपना घर दे दिया। अक्सर हम सुनते हैं जनजातीय इलाकों में शिक्षा की कमी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये लोग शिक्षा के लिए क्या क्या कुर्बान करते हैं। वो मिथक कि आदिवासी दलित पढ़ना नहीं चाहते, प्रकाश मीणा जैसे लोग उस झूठ की जड़ें हिला देते हैं। शायद स्कूलों को चलाने से ज्यादा जरूरी है ऐसे इंसानों को सलाम करना जो स्कूलों को सांसों की तरह जिंदा रखते हैं। सरपंच अनीता देवी, प्रधानाचार्य अशोक व्यास, अध्यापक लक्ष्मण लाल, सबने धन्यवाद दिया, लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा पुरस्कार शायद वो है जब गांव के किसी बच्चे ने पहली बार किताब में प्रकाश शब्द पढ़ा और उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि वो जानता है उसका स्कूल किसी सरकार की नहीं, किसी प्रकाश की वजह से खुला है। ये कहानी किसी ब्रेकिंग न्यूज में नहीं चली, ना ही किसी चैनल ने इस पर प्राइम टाइम डिबेट किया है, क्योंकि इस कहानी में शोर नहीं है, बस एक छोटा सा सन्नाटा है जिसमें शिक्षा की ध्वनि गूंजती है। हमारे देश में बदलाव की उम्मीद अभी भी जिंदा है, क्योंकि प्रकाश अब भी जल रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप मानते हैं
कि शिक्षा के लिए जज्बा सरकारी घोषणाओं से नहीं, जनता की प्रतिबद्धता से आता है। प्रकाश मीणा का नाम शायद कहीं नहीं छपेगा, लेकिन जब आप ये वीडियो किसी और को दिखाएंगे तो शायद एक और प्रकाश किसी गांव में जन्म लेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस देश को स्कूल की जरूरत है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। ना इसलिए कि ये वायरल हो, बल्कि इसलिए कि अगली बार जब कोई कहे यहां कोई कुछ नहीं करता, तो आप कह सकें, करता है, प्रकाश करता है। जब सरकार रुकी रही, तब एक इंसान चला। शिक्षा की मशाल हर गांव में जलनी चाहिए, कभी भवन से तो कभी घर से। प्रकाश मीणा, एक घर, एक स्कूल और एक रोशनी।